नमस्कार। चलिए आज दुनिया की कुछ सबसे शानदार जगहों की एक विजुअल सैर पर निकलते हैं। हम अपने भूगोल के ज्ञान को परखेंगे और देखेंगे कि कितने रहस्यों को सुलझा पाते हैं। तो आपके सामने आने वाले हैं 10 शानदार नज़ारे और उनसे जुड़े 10 दिलचस्प सवाल। देखते हैं कि कितने सही जवाब मिलते हैं। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं पृथ्वी की सबसे विशाल और गहरी जगह से। हाँ, बिल्कुल सही, महासागरों से। तो पहला सवाल ये है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक या फिर प्रशांत? और सही जवाब है डी, प्रशांत महासागर। सोचिए, ये हमारे पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा अकेला ही कवर करता है। कमाल है ना? अच्छा, तो समंदर की गहराइयों से अब बाहर निकलते हैं और जमीन के सबसे सूखे और विशाल हिस्सों की तरफ चलते हैं, यानी रेगिस्तानों की दुनिया में। तो दूसरा सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? क्या वो थार है, सहारा है, गोबी है या फिर कालाहारी? और अगर सहारा को चुना है तो ये जवाब बिल्कुल सही है। ये विशाल रेगिस्तान अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। तो सूखी रेत को पीछे छोड़ते हैं और अब रुख करते हैं पानी से घिरी हुई जमीन का। मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की खोज करने वाले हैं। हमारा तीसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या बोर्नियो? और सही उत्तर है सी, ग्रीनलैंड, जो अपनी विशाल बर्फीली चादरों के लिए बहुत मशहूर है। तो अभी तक हमने दुनिया के कुछ सबसे बड़े अजूबों को देखा। अब चलिए जरा अपने देश भारत के अद्भुत भूगोल को जानते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं देश की जीवन रेखा, यहाँ की सबसे लंबी नदी से। चौथा सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? सही जवाब है बी, गंगा नदी, जिसे भारत में एक बेहद पवित्र नदी माना जाता है। नदियों के बाद अब हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। चलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी पर नजर डालते हैं। पांचवा सवाल हिमालय की ऊंचाइयों से जुड़ा है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 या फिर धौलागिरी? और सही उत्तर है ए, कंचनजंगा। और हाँ, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। अब बात करते हैं उस नदी की जो भारत की राजधानी दिल्ली से होकर बहती है। तो छठा सवाल है, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सतलज या ब्रह्मपुत्र? इसका सही जवाब है बी, यमुना, जिससे नई दिल्ली का इतिहास और विकास बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत के भूगोल को जानने के बाद अब एक बार फिर से दुनिया का रुख करते हैं। चलिए जमीन से नजर उठाकर आसमान की ओर देखते हैं। हमारा अगला सवाल एक ऐसे देश के बारे में है जिसका नाम सूरज से जुड़ा है। सातवां सवाल, किस देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी सूर्योदय का देश कहा जाता है? चीन, थाईलैंड, जापान या कोरिया? सही जवाब है सी, जापान। ये नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है जहां से सूरज दुनिया में सबसे पहले उगता हुआ दिखाई देता है। सूर्य की स्थिति से आगे बढ़कर अब बात करते हैं पृथ्वी की अपनी गति की। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो हमारे ग्रह के रोज के चक्कर से जुड़ा है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में आखिर कितना समय लगता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 30 या 48? इसका सही उत्तर है बी, 24 घंटे। और यही हमारे दिन और रात के चक्र को तय करता है। 24 घंटे। अब बात करते हैं उन काल्पनिक रेखाओं की जो हमारे ग्लोब को एक पहचान देती हैं। सवाल संख्या 9, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर किस अक्षांश या लैटिट्यूड पर स्थित है? सही उत्तर है ए, 0 डिग्री। यही वो रेखा है जो हमारी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 गोलार्धों में बांटती है। चलिए अब हम अपने आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं जो हमें एक और महान नदी की ओर ले जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध नीली नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? और इस सवाल का सही उत्तर है सी, अफ्रीका। हाँ, ये इथियोपिया से निकलती है और आगे जाकर सूडान में सफेद नील नदी से मिल जाती है। तो कैसी रही आज की ये यात्रा? चलिए फटाफट देखते हैं हमने क्या क्या जाना। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा और सबसे बड़ा द्वीप
ग्रीनलैंड। फिर हम भारत आए और यहाँ की जीवन रेखा गंगा, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और दिल्ली के पास से गुजरती यमुना को देखा। हमने ये भी जाना कि जापान को सूर्योदय का देश क्यों कहते हैं। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है और नीली नील अफ्रीका में बहती है। ये स्थान और तथ्य हमारे ग्रह की विशालता और सुंदरता की बस एक छोटी सी झलक है। हमेशा सीखते और खोजते रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का अगला कौन सा रहस्य है जिसे जानने की